हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन ये भी बहुत काफ़ी आसान और क्लियर है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। जो विद्युत प्रतिरोध होते हैं उसका इकाई क्या होती है? क्या एम्पियर होती है, या वी वोल्ट होता है, या सी कुलाम्ब होता है, या डी ओम होता है? देखिए, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हो। आप आसानी से आंसर सोच लिए होगे, लिख भी लिए होगे, इतना मुझे पता है। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? देखिए, एम्पियर तो होती नहीं है, वोल्ट भी नहीं होती है, तो क्या कुलाम्ब होती है? कुलाम्ब भी नहीं होती है। अरे, विद्युत प्रतिरोध का इकाई जो होती है ओम होता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई जो होती है ओम। ये इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। डी ऑप्शन ओम जो है इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये भी कुछ हद तक कैलकुलेशन की है, बट यहाँ पर समझ की जरूरत बहुत काफी अधिक है। देखिए, क्वेश्चन क्लियर है कि यदि एक निश्चित तांबे के तार का प्रतिरोध, एक निश्चित तांबे की तार का प्रतिरोध अगर 1 ओम है तो एक सामान्य नाइक्रोम तार का प्रतिरोध लगभग होगा। अब इसमें जिस बच्चे को कुछ समझ होगी वही इसका आंसर सही लगा सकता है कि अगर तांबे की तार का प्रतिरोध अगर 1 ओम है, 1 ओम है तो एक सामान्य नाइक्रोम तार का प्रतिरोध लगभग होगा। अब इसके लिए क्या वो 25 ओम होगा, या 30 ओम, या 60 ओम, या 45 ओम? यहाँ पर हम तो ऐसे आंसर लगा नहीं सकते। तो इसके लिए आपको थोड़ा एक बात याद रखना पड़ेगा कि 60 ओम एक नाइक्रोम की प्रतिरोधकता तांबे के प्रतिरोधकता से लगभग 60 गुना होती है। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर 1 ओम, यहाँ 60 नहीं, 1 ओम, यानी 1 ओम एक नाइक्रोम की प्रतिरोधकता के तांबे की प्रतिरोधकता से लगभग 60 गुना होती है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि 1 ओम एक नाइक्रोम की तार की प्रतिरोधकता तांबे की प्रतिरोधकता के लगभग 60 गुना होता है। तो ये अगर आप डेफिनेशन समझ में रहेगा तो इसका आंसर भी आपको फटाक से आ जाएगा कि 1 ओम जो तांबे की तार का प्रतिरोधकता जो होती है नाइक्रोम की तार से 60 गुना होती है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इसका सही है। यानी आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो। 60 ओम यानी नाइक्रोम तार का प्रतिरोधकता लगभग 60 ओम होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये क्वेश्चन है, जब किसी विद्युत परिपथ में एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो जूल में किए गए कार्य को कहा जाता है। जो जूल में कार्य होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब किसी विद्युत परिपथ में एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है, तो जूल में किए गए कार्य, जो जूल में कार्य होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम विद्युत धारा कहते हैं, या बी विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, या सी विद्युत चालकता कहते हैं, या उसे हम डी विभवांतर कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत काफ़ी आसान है। आप अपना आंसर सोच सकते हो, नोट कर सकते हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। जब किसी विद्युत परिपथ में एक इकाई विद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो 1 जूल में किए गए कार्य क्या कहलाता है? देखिए दोस्तों, मैं बार बार क्वेश्चन रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन ही बच्चों को समझ नहीं आता है और ऐसे ही तुक्का लगा देते हैं, ABCD मार देते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। क्वेश्चन समझिएगा तब जाके आगे कोई भी कॉम्पिटिशन के क्रैक कर पाइएगा। अगर तुक्का लगाइएगा तो कोई भी कॉम्पिटिशन आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, ट्रिक कभी भी सटीक नहीं बैठता है हर जगह। हमेशा त्रिपाण स्टडी सेंटर यही बात कहता है कि ट्रिक कभी भी सटीक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको आंसर पता होगा तो बेखूबी आप बहुत ही आसानी से
इसका आंसर बता सकते हो। और आंसर बिल्कुल क्लियर है। देखिए, जब किसी विद्युत धारा परिपथ में एक विद्युत धारावेश यानी एक इकाई विद्युत धारावेश बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो जूल में किए गए कार्य को हम विद्युत धारा तो नहीं कह सकते, विद्युत प्रतिरोध भी नहीं कहते हैं, विद्युत चालकता भी नहीं कहते हैं, सिर्फ इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी डी ऑप्शन सही है, विभवांतर कहते हैं हम इसे, विभवांतर हम कहते हैं। यानी डी ऑप्शन आपका सही है। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, इसे हम विभवांतर कहते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन देखिए क्लियर है कि यदि प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, प्रतिरोधकता नहीं बदलती, किसके कारण नहीं बदलती है? ए ऑप्शन है सामग्री बदल दी गई हो। क्या सामग्री आप बदल देते हो तो क्या प्रतिरोधकता नहीं बदलती है? क्या बी तापमान बदलने से हो सकता है? या सी प्रतिरोध के आकार बदल देने से? या डी सामग्री और तापमान दोनों बदल जाते हैं? यानी देखा जाए तो सामग्री और तापमान दोनों की बात कर लिया है, तो ऐसा तो होना संभव नहीं है कि दोनों में से एक ही हो सकता है। तो इसका मतलब देखा जाए तो डी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है एलिमिनेट हो जाता है। डी जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर सामग्री बदल दी गई हो, तापमान बदल दी गई हो। देखिए, प्रतिरोधकता नहीं बदलती, इन दोनों के कारण तो बदलती नहीं है, तो ये तो जनरल सी बात होना चाहिए। तो जनरल सी बात है, ऑप्शन यहाँ पर सी ही शेष रह गया। देखिए, क्वेश्चन बोलते बोलते भी समझा जा सकता है कि एक प्रतिरोधकता नहीं बदलती, किसके कारण नहीं बदलती है? प्रतिरोधी का आकार बदल गया हो, जो प्रतिरोध हो उसका आकार बदल देने से प्रतिरोधकता नहीं बदलती है। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो। ऑप्शन सी जो है सही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है, यदि किसी प्रतिरोध के माध्यम से धारा L को 100 बढ़ा दिया जाए, मान लें कि तापमान अपरिवर्तन रहता है, यानी तापमान में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता है, तो व्यय होने वाली शक्ति में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसकी जो है विद्युत धारा के बारे में समझ है। क्वेश्चन क्लियर है कि यदि किसी प्रतिरोध के माध्यम से धारा को हम 100 गुना बढ़ा दिया जाए, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट बता दिया है कि मान लें कि तापमान में इसने कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी अपरिवर्तित रहता है, तो व्यय होने वाली शक्ति में कितनी वृद्धि होगी? ये दोस्तों आप अपना आंसर सोच सकते हो, क्योंकि आप सबसे इम्पोर्टेंट हो। आप जब तक आंसर सोचोगे नहीं तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बनता है। क्वेश्चन डायरेक्ट है कि यदि किसी प्रतिरोध के माध्यम से धारा को हम 100 गुना बढ़ा दें तो व्यय होने वाली शक्ति क्या हो गई, लेकिन हम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जर्नल सी बात है, अगर हम धारा को 100% बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये 3 गुना हो जाएगा। शक्ति जो में वृद्धि होगी 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब है कि सी ऑप्शन सही है, यानी 300% बढ़ जाएगी इसकी क्षमता। तो ऑप्शन सी के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि ये बात समझने वाली थी, जरूरी थी, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर था 300% बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने जो है धारा को बढ़ा दिया है 100%। तो ये 3 गुनी होती है, हमने पढ़ा भी था कि 3 गुनी होती है। तो 3 गुनी का मतलब 100 का मतलब है हो गया 300, तो 300 जो है प्रतिशत बढ़ जाएगी।